हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर है, आज संडे का दिन है और संडे में तो हम सभी आराम से उठते हैं, लेकिन आज मुझे कहीं जाना है तो मैं आज जल्दी उठ गई थी 6 बजे। और हस्बैंड और दोनों बेटियां अभी सो रही हैं। मैंने सोचा जब तक वो उठेंगी तो सारा काम कर लूँ, क्योंकि आज मुझे अकेले ही जाना है कुछ काम से। तो मैंने सोचा कि मतलब चाय वगैरह बना दूंगी और जितने वो उठेंगे दूध वगैरह गर्म कर दूंगी मैं। खाना तो नहीं बनाऊंगी, मतलब आटा लगा दूंगी और सब्जी बना दूंगी, इतना काम मैं कर दूंगी क्योंकि मुझे जल्दी ही जाना है। तो रात को ना हम मतलब मैं ऐसे ही सो गई थी, कुछ काम रह गया था किचन में। तो ये सारा अब मैं यहाँ पर डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज्यादा हो रही है कि क्या ही मैं बताऊं। एक तो हमारे बराबर में मकान बन रहा है और दोनों साइड से हमारा ओपन है, तो इस वजह से ना ज्यादा धूल मिट्टी आती रहती है। तो बस यहाँ पर अब मैं लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले मैं उठ के झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू तो सभी लगाते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी जो भी मुझे करना है। और मैं ये सोच रही थी कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, जल्दी से मेरा काम हो जाए। संडे में तो ये समझ लो, मतलब आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। आँख ना मेरी अपने आप ही 6 बजे खुल जाती है, लेकिन मन नहीं करता उठने का क्योंकि ठंड आ गई है अब। लेकिन आँख मेरी 6 बजे खुल जाती है अलार्म बजने से पहले। वैसे तो मैं अलार्म लगाती हूँ 6:30 या 6:15 बजे का, और आँख मेरी खुल जाती है, लेकिन मन नहीं करता उठने का क्योंकि ठंड, अब ठंड लगने लग गई है मॉर्निंग में। वैसे तो अब ठंड आ गई है पर इतनी नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में कुछ ज्यादा ही लगती है। मन नहीं करता उठने का। और बस हस्बैंड अभी सो रहे हैं। रात को उन्होंने बोला था कि कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैंने उनको मतलब मनाया कि नहीं, जाने दो मुझे, थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, मुझे मार्केट जाना है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत सामान लेके आ जाऊंगी, कुछ सामान मुझे मतलब जिस चीज की जरूरत है वो लाना है। मैंने कहा बच्चों के कपड़े भी लेके आ जाऊंगी क्योंकि अब ठंड हो गई है शुरू। और पिछले साल के कपड़े पीयू के तो हो गए हैं छोटे, और वो कपड़े जो पीयू के थे वो आएंगे आन्या को, तो आन्या के तो हो गए हैं पूरे और पीयू के हो गए हैं खत्म, क्योंकि पीयू के अब छोटे आ रहे हैं तो वो उसको आएंगे नहीं। तो पीयू के लाने पड़ेंगे मुझे नए, क्योंकि हर साल ना इनके छोटे हो जाते हैं कपड़े बच्चों के, तो तुम कितने भी खरीद लो लेकिन बस एक साल ही पहन पाते हैं, उसके बाद वो छोटे हो जाते हैं। तो बस झाड़ू लग गई है और टाइम लगभग हो रहा है 7:30 बज रहे हैं। तो बस झाड़ू लगा दी है मैंने और यहाँ मैं लगा दूंगी पोछा। कपड़े मैंने मतलब मशीन में डाल दिए थे, कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि एक बार तो मैंने रात को धो लिए थे और काफी मतलब काफी सारे हो गए थे कपड़े। तो सुबह उठी तो मशीन चला दी थी मैंने, तो ये भी धुल गए, बस सुखाने हैं। लेकिन लाइट चली गई थी। लाइट का यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कभी भी चली जाती कभी भी आ जाती, तो इस वजह से ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और सर्दियों में तो वैसे कम जाती है लाइट, गर्मियों में ज्यादा जाती है। लेकिन मॉर्निंग में ना मतलब सुबह 6 बजे से और 8 बजे तक हमारे यहाँ पे लाइट नहीं रहती है, बहुत कम होता है कि कभी कभी आ जाती है वरना आती नहीं है। तो इस वजह से हमने गीजर भी जो है गैस वाला ही लगवा रखा, क्योंकि सुबह कोई नहाना धोना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इस वजह से लाइट नहीं आती तो फिर ठंडे पानी में नहाना होता है। तो हस्बैंड ने पहले ही मतलब गैस वाला गीजर लगवा लिया था कि कोई दिक्कत नहीं, जब चलाना हो तभी, मतलब ये मतलब इंतजार नहीं करना कि लाइट आएगी और तभी हम नहाएंगे। इसमें तो ऐसा होता है जब मन करे जब अपना यूज कर लो। बस पोछा मैंने लगा दिया था, बाहर भी धो के आ गई थी। जो रात के बर्तन थे साफ कर के रखे थे, तो अब मैं इनको रख दूंगी इनकी जगह पर, जो इनकी जगह है। ये काम मुझे सबसे और बोरिंग लगता दूसरा है, एक काम तो कपड़ों की प्रेस तह करना। लगाना, और तीसरा काम ये बर्तन को रखना उनकी जगह पर। साफ तो मैं कितने भी कर दूंगी लेकिन जब आती है ना रखने की बारी, तो बस दिमाग खराब हो जाता है। और इधर मैं लगा दूंगी आटा, और यहाँ पर मैं बर्तन साफ कर दूंगी, कुछ बर्तन रह गए थे। और हस्बैंड ने तो मना किया था कि खाना बना के मत जाना, हम नहीं खाएंगे, जब तुम आओगे तभी हम साथ में खाएंगे। मैंने सोचा यार कभी लेट हो जाऊं तो आटा वगैरह तो मैं लगा ही दूं, तो मैंने आटा लगा दिया है। वो सब्जी काट के रख दूंगी, बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी तो मैं आके, अभी तक उठे नहीं है, मैं सोच रही हूँ सारा काम हो जाए तब वो उठे। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी मतलब पकौड़ी बना लूंगी आलू और गोभी की, कि हमारा ब्रेकफास्ट हो जाए और बच्चे भी मतलब भूखे ना रहें। वैसे आन्या तो हमारी ऐसी है कि जैसी वो उठती है तो सबसे पहले उसको दूध चाहिए,
वो दूध के बिना रह नहीं सकती। शाम को और सुबह में उसको डेली ही दूध चाहिए। अगर उसको बोल दिया ना कि दूध नहीं है तो वो रोने लग जाती है। तो उसके लिए तो हमेशा मतलब दूध तो वैसे ही रहता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना, जैसे कोई आ गया और उसके लिए चाय बन गई तो जैसे खत्म हो गया, वैसे तो मैं कभी खत्म नहीं होने देती हूँ। लेकिन बाई चांस कभी हो गया तो उसका डर रहता है कि कहीं वो दूध मांगे और दूध ना मिले तो फिर वो रोने लग जाती है। तो इस वजह से जैसे ही वो उठती है ना, मैं गर्म करके रखती हूँ दूध। ठंडा वो पीती नहीं है, हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ। मैं दोनों को ही दे देती हूँ। पीहू का तो मन नहीं करता मॉर्निंग में पीने का, लेकिन उसको सोते समय दूध चाहिए। बिना दूध के वो भी नहीं रह सकती। और अच्छी बात है, दूध पीना चाहिए बच्चों को, दूध सही होता है। लेकिन हमारी आन्या ज़्यादा ही मतलब अपना ध्यान रखती है खाने पीने का। वो मस्त है। वो अगर उसको भूख लग रही है, उसको कुछ ना कुछ वो खा लेगी, मतलब ऐसी नहीं है कि भूखी रह लेगी। लेकिन पीहू हमारी ऐसी है, वो ज़्यादा किलसती है, खाती कम है। तो मुझे पीहू की टेंशन रहती है, आन्या की नहीं रहती, वो बिंदास है। और उसके बाद बस यहाँ पर आज तो ठंड भी हो रही है, लेकिन जब काम करते रहते हैं ना तो फिर ना ठंड नहीं लगती है। मैंने अभी सोल ओढ़ा हुआ था, लेकिन मैं जैसे ही काम कर रही हूँ तो अब मतलब ठंड भी नहीं लग रही है। ये हर किसी की बात है, जब काम करने लगते हैं ना तो ठंड भाग जाती है, और अगर हम बैठे हैं रजाई में कंबल में तो ठंड इतनी लगेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम कुछ काम नहीं करते ना, तो उस वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। जब कुछ काम करने लग जाते हैं तो ठंड पता नहीं कहाँ भाग जाती है। कितने भी ठंडे पानी हो उसमें भी काम कर लेते हैं। मेरे साथ यही होता है कि जब मुझे मतलब अगर मैं बिस्तर में हूँ तो ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, और जैसे ही मैं काम करने लगी मैं थोड़ी बहुत देर के लिए लगती है, और उसके बाद तो फिर बिजी हो जाती है काम में, तो ध्यान नहीं रहता ठंड का, तो ठंड भाग ही जाती है। और मैं सोच रही थी कि आज संडे है, हस्बैंड तो बोले थे कि आज संडे तुम जा रही हो, एक दिन मिलता है हमें साथ रहने का सब बच्चों के साथ में, और तुम आज ही जा रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी जैसे तैसे करके। मैंने उन्हें मनाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से भेजा, वरना वो भेजते नहीं अकेले मुझे कभी भी। मतलब उनको ये लगता है कि साथ में चलो, अकेले नहीं भेजूंगा। उनको मतलब अच्छा नहीं लगता, या तो डर लगा रहता है कि अकेले पता नहीं कुछ हो जाएगा या कुछ भी, मतलब उनके मन में यही रहता है। वो अकेले मुझे नहीं भेजते कभी भी, जब से शादी हुई है। अब तो ये है कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, कभी चली जाती हूँ, लेकिन पहले कभी कहीं नहीं भेजा मुझे अकेले। तो वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।